नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए सभी तैयारी हमने करा दी है। व्याकरण कंप्लीट करा दिए, शीर्तिज कंप्लीट और कृतिका कंप्लीट, रचनात्मक कार्य पूरा कंप्लीट, पद्यांश कंप्लीट, गद्य पद्यांश। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब आज हम करेंगे मॉडल पेपर के किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, और ये सेकआउट मिशन द्वारा बनाए गए हैं। देखते हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए सेकआउट मिशन 100 द्वारा विषय हिंदी है, कक्षा 10 के लिए। तो शुरू करते हैं। तो आपको ये पता ही, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 80 होंगे। ये आप पढ़ सकते हो आराम से। क्वेश्चन की बात करें तो खंड इस प्रकार आएगा कि 15 अंक होंगे इसके। ऐसा इनका निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, इस प्रकार आएगा। फिर आएगा क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रम के आधार पर 2 होते हैं भेद। उत्तर नहीं, आपको प्रश्न बताएंगे सीधा। संख्या की स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? सर्वनाम। इसके बाद पंडिताइन शब्द में प्रत्यय क्या है? पंडिताइन। इन स्वागत शब्द की सही संधि विच्छेद सो प्लस आगत, या सु प्लस आगत, या स प्लस, तो इसका होगा सु प्लस आगत। भ्रमर गीत की भाषा कैसी है? ब्रज। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कुल 15 आएंगे एमसीक्यूज। पहले शुरुआत में फागुन मास में कौन सी ऋतु का आगमन है? तो बसंत ऋतु का आगमन है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आंसू, गीतिका, परिमल, नए पत्ते। तो ये तो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, लेखक परिचय में बताया है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बनाया है? तो इसका है सहस्त्रबाहु। हालदार साहब किस सोच का आदमी है? नकारात्मक, सकारात्मक, विकारात्मक, पुरातनवादी। तो इसका आपको देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जोधपुर, या हरिपुर है, या भानपुर है, या उत्तर प्रदेश। तो भानपुरा के मध्य प्रदेश में हुआ है। यशपाल जेल में किससे परिचय हुआ? जेल में तो महात्मा गांधी, नेहरू जी, भगत सिंह, सुखदेव, इंदिरा गांधी। इसका आंसर भगत सिंह है, सुखदेव। मानव संस्कृति है विभाज्य, अविभाज्य, विनाशकारी, प्रलयंकारी। आप देख सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। मैं ऐसे लेकर आया हूँ, उत्तर नहीं लेकर आया हूँ कि मॉडल पेपर लेकर आया हूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। शिवपूजन साय को उनके पिताजी क्या कर पुकारते थे? तो भोलानाथ। गैंगटोक का अर्थ क्या है? गंगटोक का अर्थ क्या है? पहाड़, पठार, जलाशय, चोटी। ठीक, तो अगले क्वेश्चन में चले। 15वां क्वेश्चन है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। तो विद्या प्लस आरती है, या विद्या प्लस आरती है, विद्या प्लस है, या कोई नहीं। तो इसका है विद्या प्लस आरती होगा मेरा आईडी से। ठीक, बस पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण है किसके? ये है जाति या व्यक्ति या किसके? पर्वत, नदी, ये है जातिवाचक के। जातिवाचक के। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, जो शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है तो वो होता है वह समास द्विगु समास होता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? कि दौड़ता है घोड़ा तेज, इसकी विशेषता है। गुणवाचक विशेषण है, इसकी विशेषता तेज है, तेज विशेषण है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। इसके बाद ये दूसरे प्रश्न में ये 4 अंक का होगा, और इसमें 4 रिक्त स्थान आएंगे। इसमें पूरी व्याकरणी आएंगी। इसके बाद एक गद्यांश आएगा 6 नंबर का। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार आएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका
वो मतलब गद्यांश से पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा, ठीक। इस प्रकार पूछा जाएगा कि देश प्रेम क्या है, प्रेमी ही तो इस प्रेम का आलम्बन क्या है। सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि, ये प्रेम किस प्रकार है, ये सहचारी प्रेम है जिसके मध्य हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते हैं, जिनका हमारे घड़ी का साथ रहता है, जिनके सनिधि हमें अभ्यास हो जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। ये समय यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव नहीं, जबकि गद्यांश का शीर्षक क्या है, भक्ति प्रेम है, वन प्रेम है, पशु प्रेम, या इसका उत्तर है देश प्रेम। देश शब्द का कौन सा समास है, बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु, अविभाव। मेरे आईडी से तत्पुरुष होना चाहिए, ठीक। दूसरा मुझे पता नहीं। इसके बाद देश प्रेम किस कोटि का माना जाता है, वैराग्य कोटि, उच्च कोटि, निम्न कोटि, साचर्यात कोटि। तो ये माना जाता है साचर्य प्रेम है। सारी भूमि ये किस प्रकार का है, साचर्य कोटि का मेरा आईडी क्या, साचर्य कोटि। देश प्रेम में किस भाव का माना जाता है, अंतःकरण भाव, वही भाव, या आप देख सकते हैं इस प्रकार आएगा। मैं ये लेकर उसके बाद 6 अंक का और अपठित गद्यांश आएगा, काव्यांश आएगा, ठीक। इस प्रकार ये क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार 6 एक एक अंक का। इसके बाद खंड ब होगा, खंड ब सीधे क्या होगा, 4 अंक का होगा। इसमें लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, 40 शब्दों में लिखना होगा आपको। कितने, 40 शब्दों के अंदर। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को काशी क्यों, क्या देन है, लेखिका संस्कृति और असंस्कृति किससे कहा है, लेकिन हिरोशिमा पर कविता के लिखते समय लेखक क्या मन स्थिति थी, कौन सा सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था, सांसद ने आजोड़ी पार्टी का दरबार लिखिए। देखो ये गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है, संगत का कविता का मूल भाव क्या है, आ का तारा मोहर का अर्थ वाक्य में प्रयोग लिखिए। निम्नलिखित आप ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुस्तिका में लिखा हुआ है ये गद्यांश पुस्तक कैसे है, ठीक। खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी, ओम होकर हस्ती बिकने टूटती, गुजर कस्बे में घुसने, ख्याल, दृश्य से स्त्री, सुभाष की प्रतिमा। तो ये नेताजी के चश्मा से लेकर दुखी क्यों हो गया, लेखक आज बार रुकना क्यों नहीं चाहता था, हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, सुभाष की मूर्ति आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। इस प्रकार या ये आप ये करो या ये वाला करो, ठीक। अथवा में इस प्रकार आएगा, ठीक आपके। और 4 अंक का आएगा। इसके बाद पद्यांश भी आएगा 4 अंक का, इस प्रकार। इसके बाद 4 नंबर देखो, देख सकते हो 4 क्वेश्चन आए, इसलिए एक क्वेश्चन 1 नंबर। इसके बाद बादल कर जो, या आप ये नहीं करना चाहते पद्यांश तो ये अथवा वाले कर दो। इसके बाद शब्द प्रश्न आएगा एक 3 अंक का, लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज का संकुचित असहाय असरुचि क्यों मानती, या बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार आएगा। इसके 15 क्वेश्चन है, गोपी ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्रो को परास्त कर दिया, गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषता लिखिए। ये भी 3 अंक का। ये आपको ये नहीं आता तो ये लिखिए। आत्मकथ्य कविता प्रसाद जी ने जिस मार्मिक अभिव्यक्ति के साथ जीवन बा वो पक्ष यथार्थ वर्णन किया है तो उस शब्दों में लिखिए। इसके बाद ये 16वां क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहु आयामी कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। 3 अंक का ये आएगा। ये आपको नहीं आता सूर्यकांत त्रिपाठी का तो ये मनु भंडारी का आ जाएगा। एक पद्य से आएगा, लेख परिचय, कवि परिचय एक आएगा, पद्य गद्य से लेखक परिचय मनु भंडारी का। मैंने शॉर्ट में भी कहा था मनु भंडारी इम्पोर्टेंट है तो आया। इसके बाद नौबत खाने में बजे पाठ में किसके जीवन चरित्र प्रकाश डाला गया, सविस्तर बताइए। नवाब साहब के बारे में, ठीक। माता का पाठ के बच्चों की जो दुनिया रची हुई है वो अपने बचपन की दुनिया में किस तरह भिन्न है, नाम लिखिए। इस प्रकार। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, 70वां क्वेश्चन। 70वां क्वेश्चन देख लेना, 4 नंबर का आएगा।
या अथवा में आप ये कर सकते हो, माता चल पाठ के बच्चों दुनिया रची है, वो अपने बचपन की दुनिया किस तरह भिन्न है। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित किस एक विषय पर निबंध लिखना है, 300 वर्ड में 6 नंबर का आएगा। तो विद्यार्थी जीवन में विनैतिक शिक्षा उपयोगिता यह दूसरा करो, राजस्थान में गहरा जल संकट, ये करो, साइबर अपराध के बढ़ते कदम, या पर्यावरण प्रदूषण का करो। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए हो गए, इनमें से ये करना है 300 वर्ड में। ठीक, स्वयं मतलब 300 वर्ड मतलब आपको 2 पेज भरने हैं कैसे। ठीक, इसके बाद इसको ऐसे लिखें, स्वयं अशोक कुमार मानते हुए अपने प्रिय मित्र को जन्मदिवस के उपलक्ष्य बधाई पत्र लिखिए। ये 4 नंबर का आएगा प्रार्थना पत्र। या ये लिखो, स्वयं को राज्य कोष माध्यम शिक्षक का छात्र मानते हुए प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण आयोजन करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इस प्रकार आ सकता है। इसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर रक्त विज्ञापन, ये भी 4 अंक का है। मतलब ये बोनस पॉइंट इसमें मिलता है किसमें, रचनात्मक कार्य में। रिडॉक्स सोसाइटी की ओर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस समय सोसाइटी की विज्ञापन तैयार कीजिए। या ये करो, या अथवा ये है कि स्वास्थ्य विभाग से और डेंगू रोग नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधी विज्ञापन 20 से 50 वर्ड में शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। इस प्रकार आएगा। ये हमारा था मॉडल पेपर हिंदी का, कि इस प्रकार हिंदी का पेपर आएगा। ठीक, क्योंकि आपको जानना भी जरूरी है कि पेपर किस प्रकार आ सकता है। ठीक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।